हिंदी कक्षा में सबका स्वागत है। इस कक्षा में हम द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र में जो सूरदास का पाठ है वह बाल लीला है। उस बाल लीला को हम पढ़ेंगे। बाल लीला को पढ़ने से पहले सूरदास जिनको महाकवि भी कहा जाता है, सूरदास का परिचय देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं सूरदास का परिचय। सूरदास जो है हिंदी साहित्य काश के सूर्य और ब्रजभाषा के वाल्मीकि और पुष्टि मार्ग के जहाज भक्त और शिरोमणि सूरदास लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सगुण कृष्ण भक्ति धारा में वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित सगुण भक्ति धारा में जो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की प्रवृत्ति की शुरुआत की, पुष्टि मार्ग की, तो उस पुष्टि मार्ग के अष्टशाप कवियों में सूरदास का स्थान जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और शीर्ष स्थान पर रहा है। 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार सूरदास का जन्म सन 1535 में दिल्ली से 4 कोस दूर सिंही ग्राम में हुआ है। और नाम राखे मोर सूरजदास, उनकी जो पंक्ति है उनके पंक्ति के अनुसार नाम राखे मोर सूरजदास सूर सुशाम। इन पंक्ति के अनुसार उनके विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। जन्मता चक्षुहीन होने के कारण, अर्थात जन्मता अंध होने के कारण, यद्यपि उनका बाह्य संसार अंधकारपूर्ण था, तथापि अंततः चक्षुओं के कारण उनका हृदय श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से आलोकित था। निम्न पंक्तियों में इसका उल्लेख मिलता है। इत उत देखत जन्म गयो, इत उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण दुहदृग अंध भयो। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन का जो समय काल है वह मथुरा के गौ घाट पर व्यतीत किया है। और वहाँ पर वल्लभाचार्य से भेंट होने के पश्चात सूरदास के जो विनय संबंधी पद थे, विनय संबंधी पदों को सुनकर उन्होंने कृष्ण के लीला संबंधी पदों को गाने का परामर्श दिया। जब मथुरा में वल्लभाचार्य से सूरदास की भेंट हुई थी तो सूरदास के जो विनय संबंधी जो पद थे वे पद वल्लभाचार्य ने सुनकर वल्लभाचार्य सूरदास को कृष्ण के लीला संबंधी पदों को गाने का परामर्श दिया। और वल्लभाचार्य उनके गुरु होने के कारण सूरदास ने उनकी महानता इस प्रकार वर्णित की है। वे कहते हैं सूरदास अपने गुरु के संबंध में, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग मोहि अंधेरो। और संवत 1640 में अपनी प्रतिभा की रश्मियाँ विकीर्ण कर इस सूर्य का सदा के लिए अस्त हुआ। और उनके संबंध में कहा जाता है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम, कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योतसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो उनकी सूर सागर और सूर सरावली साहित्य लहरी नामक उनकी 3 रचनाएं हैं। और 3 ही रचनाएं हैं लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध है। और इनमें सूर सागर सूरदास की अक्षय कृति का आधार है। इन 3 रचनाओं में जो सूर सागर है वह सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार है। इसके 1.25 लाख पदों में कृष्ण भक्ति सागर समाविष्ट है। तो इसका आधार श्रीमद् भागवत पुराण है।
इसमें 12 स्कंद हैं, किंतु दशम स्कंद में श्री कृष्ण लीला के मनोहारी चित्र साकार हुए हैं। सूरसागर में भक्त कवि के प्रतिभा के संस्पर्श ने नूतन उद्भावनाएं दृष्टिगोचर होती है। दर्शन की दृष्टि से वे शुद्धाद्वैत के अनुयायी तथा भक्ति की दृष्टि से सख्य भक्ति के अनुयायी रहे हैं। सूर के विनय संबंधी पद अत्यंत मार्मिक और हृदयग्राही है तथा उनमें आंतरिक मनोदशाओं का मार्मिक चित्रण भी हुआ है। विनय में दीनता, मान, मर्शन, भयदर्शन, भर्सना, आश्वासन, मनोराज्य एवं विचारण नामक 7 तत्व आवश्यक माने गए हैं। सूर के काव्य में उक्त सभी का वर्णन हमको दिखाई देता है। तो सूरदास का सूरसागर कृष्ण लीला सागर है। सूरदास का सूरसागर जो है वो कृष्ण के लीला का सागर है। उसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय है और यह निर्विवाद सत्य है कि हिंदी काव्य में जो वात्सल्य को स्वतंत्र रस की संज्ञा दी गई है उसका श्रेय सूर को ही है। बाल कृष्ण सूर के आराध्य है और उनकी बाल लीलाएं उनके काव्य की आत्मा है। बाल कृष्ण के सौंदर्य के अत्यंत मनोहारी चित्र उसमें साकार हुए हैं। सूर बाल मनोविज्ञान के अद्भुत पारखी थे। श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं एवं विविध क्रीड़ाओं के अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोमुग्धकारी चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। पंक्तियां हम देखेंगे जो बाल चेष्टाओं की जो क्रीड़ाएं हैं वे इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास ने हमको बताया है और वो बाल क्रीड़ाएं जो है वो झलकती है। नेक्स्ट स्लाइड है। मैया मैं नहीं माखन खायो। सूरदास कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लिपटायो। कवि ने इन पदों के माध्यम से मात्र हृदय का भी मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूर का अत्यंत स्नेह व प्रवर्ण मात्र हृदय था जो यशोदा के उद्गारों में प्रकट हुआ है। उन्होंने माता के अथाह ममत्व तथा मन की भावनाओं को साकार रूप प्रदान किया है। वात्सल्य के संयोगपूर्ण चित्रों के साथ वियोग वात्सल्य का भी सूर ने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। इसीलिए हिंदी साहित्य के आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य वर्णन का कोना कोना झांकने वाले कवि कहते हैं। मतलब जितना वात्सल्य का वर्णन सूरदास ने किया है उतना वात्सल्य का वर्णन जो है अन्यत्र हमको कहीं नहीं मिलता है। इसलिए सूरदास जो है वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। वात्सल्य के संयोगपूर्ण चित्रों के साथ वियोग वात्सल्य का भी सूर ने बहुत ही सफलतापूर्वक चित्रण किया है। वस्तुतः हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व सूर ने अपने काव्य में दर्शाया है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग तथा वियोग का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। कवि ने गोकुल में कृष्ण की ब्रजबालाओं के साथ विविध क्रीड़ाओं तथा विशेष रूप से रासलीला के अत्यंत सुंदर तथा मनोरम चित्र साकार किए हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य रस सागर में समस्त ब्रजांगनाएं मग्न हो जाती है। कृष्ण की बांसुरी की मधुरिमा से सम्मोहित हो जाती है। कृष्ण के प्रति उनका सहज आकर्षण, दर्शन की लालसा आदि का सहज स्वाभाविक अंकन संयोग के अंतर्गत कवि ने किया है। सूर सागर में वियोग श्रृंगार के मर्मस्पर्शी चित्र दशम स्कंद में भ्रमर गीत प्रसंग में साकार हुए हैं। उन्होंने विरह को प्रेम की पुष्टि माना है। वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती है वे सब सूर के विरह श्रृंगार के अंकित है। श्री कृष्ण के मुग्धहारी श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात विरह व्याकुल गोपियों की मनोदशा के हृदय स्पर्शी चित्र इसमें अंकित है। कृष्ण सखा उद्धव के गोकुल में आगमन के पश्चात उसके सम्मुख गोपियों की भावाभिव्यक्ति तथा संवाद के माध्यम से सूर ने निर्गुण पर सगुण की, ज्ञान पर भक्ति की, योग पर प्रेम की तथा निरस्ता पर सरसता की विजय स्थापित की है।
भ्रमर को संबोधित कर उद्धव के लिए गोपियों के व्यंग्य तथा उलाहने इस काव्य का प्राण है। इसमें कवि की वाग विदग्धता दर्शित होती है। इस पद में जो है कवि की वाग विदग्धता दर्शित होती है, जो इस प्रकार है। स्लाइड देख सकते हैं। भ्रमर गीत जो सुने सुनावे, ठीक है। भ्रमर गीत जो सुने सुनावे, प्रेम भक्ति सो प्राणी पावे। तो इस प्रकार जो है सूर सागर में प्रेम तत्व को सर्वोपरि माना गया है। तो आगे हम देखते हैं, इस काव्य में जो है प्रेम तत्व को सबसे सर्वोपरि माना गया है। कला पक्ष की दृष्टि से सूर साहित्य के अन्वेषकों ने सूर सागर को मुक्तक काव्य माना है। सूर सागर को जो है कला पक्ष की दृष्टि से सूर साहित्य के अन्वेषकों ने सूर सागर को मुक्तक काव्य माना है। सूर का काव्य गीति काव्य का चरम विकास है। वे संगीत शास्त्र का महान ज्ञाता वे संगीत शास्त्र के महान ज्ञाता थे सूरदास। अतः सूर सागर तथा सूर सरावली में कान्हारा, केदार, भैरव, गांधार, बिलावल, मलार, सारंग, धनाश्री, सोरठ, आसावरी आदि राग रागिनियों का सुंदर समावेश हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर सागर को संगीत प्रेमियों के लिए बड़ा खजाना कहा है। सूर का समस्त काव्य ब्रजभाषा के माधुर्य से ओतप्रोत है। उन्होंने ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनकी भाषा भावानुगामिनी, सरस, सरल, स्वाभाविक एवं सशक्त है। उसमें अलंकृतता, प्रवाहात्मकता तथा प्रभावोत्पादकता है। इसमें संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, मुहावरे तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से रोचकता वर्धित हुई है। सूरदास का काव्य भाव सौंदर्य तथा शब्द सौंदर्य से पूर्ण है। काव्य कला का संपूर्ण वैभव उनके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। निस्संदेह उनके काव्य में सत्यम, शिवम तथा सुंदरम की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। तो इस प्रकार उनका परिचय रहा है। और सूर सागर में लीला और भाव की प्रधानता है, किंतु इसमें चरित्र का अभाव नहीं है। इसमें केवल लीला का आरोप नहीं है, बल्कि चरित्र बोध भी है। विभिन्न व्यक्तियों का स्वतंत्र विकास भी है। सूर सागर में चरित्र का विकास लीलाक्रम के अनुरूप ही हुआ है। सूर सागर के अनेक पात्रों के व्यक्तित्व में एक विशेष भाव स्तर पर अभेद प्रतीत होता है, किंतु प्रत्येक व्यक्तित्व में अपने शील और स्वभाव की विशिष्टता के कारण एक दूसरे से भिन्नता है। वात्सल्य भाव के स्तर पर यशोदा, नंद, वसुदेव और देवकी में कोई मौलिक भेद नहीं है। सबके हृदय में कृष्ण के प्रति असीम स्नेह है, अक्षय वात्सल्य है, किंतु अपने शील और स्वभाव के मौलिक अंतर के कारण ये सभी एक दूसरे से भिन्न है। भाव के स्तर पर सभी गोपियों में आंतरिक एकता है, किंतु राधा के अतिरिक्त चंद्रावली, ललिता, विशाखा और सुखदा आदि गोपियों के चरित्र की अपनी विशेषताएं हैं। कृष्ण के गोप सखाओं में सख्य भाव के स्तर पर अनुभूति की समानता दिखाई पड़ती है, किंतु श्रीदामा, सुदामा, सुबल आदि के व्यक्तित्व में पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमको पढ़ना है बाल लीला, सूरदास की बाल लीला। तो सूरदास के बाल लीला को पढ़ने से पहले हमको समझना चाहिए कि लीला क्या है। अगर हम लीला को अच्छी तरह समझ पाएंगे तभी हम उनके पाठ को समझ पाएंगे, उनकी लीलाओं को समझ पाएंगे, उनके पद को समझ पाएंगे। तो लीला अर्थात है क्या? तो लीला है भक्ति दर्शन की चिंतन परंपरा के अनुसार। लीला जो है भक्ति दर्शन की चिंतन परंपरा के अनुसार चरित्र और लीला में अंतर होता है। एक तो चरित्र है और दूसरी जो है वो लीला है। तो दोनों में जो है भक्ति दर्शन की जो चिंतन परंपरा है उसके अनुसार जो है दोनों में अंतर होता है। चरित्र का संबंध मनुष्य से होता है और लीला का संबंध जो है वो ईश्वर से होता है। तो धार्मिक चिंतन के अनुसार जगत ईश्वर की लीला का परिणाम है। क्या है? जगत जो है ईश्वर की लीला का परिणाम है। भक्ति दर्शन की मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि सच्चिदानंद की लीला का परिणाम है।
जगत के चेतन अचेतन सभी तत्व उनके आत्मरूप ही है। वह सब में अंतर्निहित है, सारा जगत उसमें स्थित है और वह सबका नियामक है। तैत्तिरीय उपनिषद में सृष्टि के आविर्भाव की व्याख्या करते हुए ऋषि कहता है, उसने कामना की कि मैं बहुत होऊं जन्माऊं। उसने तय किया, उसके तप के कारण ये जो कुछ हुआ इस सब को सिरजा, उसको सिरज कर फिर उसमें प्रविष्ट हो गया, उसमें प्रविष्ट कर सत और तत् हो गया। व्याख्याता अव्याख्यात, निलयन और अनिलयन, विज्ञान और अविज्ञान, सत्य और असत्य हो गया। कल्पांत में ईश्वर ने लीला समुत्सुक होकर ही जगत की सृष्टि की। वस्तुतः भगवान में जो है रिरंसावृत्ति के साथ ही शिश्रक्षावृत्ति और युत्सावृत्ति भी रहती है। ये दोनों वृत्तियाँ सामयिक होती है। रिरंसावृत्ति ही नित्य होती है और रिरंसा अर्थात रमन करने की इच्छा। रिरंसावृत्ति उस शक्ति का परिणाम है जिसे पराशक्ति कहते हैं। ये जो भगवान की नित्य रिरंसावृत्ति है वही सच्चिदानंदमय लीला में सदा अभिव्यक्त होती रहती है। अब हम देखेंगे कि बृहदारण्यक में भी कहा गया है कि यह आत्मा परमात्मा ही पहले पुरुष जैसे था। चॉप्टर ही तो ये कर काय करला ठेवून जे मध्ये ठोक डिस्टर्ब करना म्हणून सांगले ना तुम्ही మాట్లాడకండి దీంట్లో రికార్డ్ అవుతుంది మాట్లాడద్దు। तो हम देखते हैं बृहदारण्यक में भी कहा गया है कि यह आत्मा ही पहले पुरुष जैसे था। उसने नज़र दौड़ाकर अपने से भिन्न किसी को नहीं देखा। उसने मैं हूँ स्वयं यह पहले कहा, इसलिए अहम नाम वाला हुआ। उसने दूसरे की चाह की, उसने अपने इसी आत्मा शरीर के दो भाग किए, उससे पति और पत्नी हुए। यह ईश्वर की चाह ही रंसावृत्ति है और यही इस लीला का मूल कारण है। पराशक्ति ही लीलावती राधा है, जो लीला रस समुत्सुक सच्चिदानंद भगवान की नित्य लीला सहचरी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लीला जो है वो किस प्रकार है। और सूरदास के जो कृष्ण में लीला और चरित्र की एकता है, वह एकता सूरदास के अनुसार हमको उनके पदों में, उनके साहित्य में दिखाई देती है। श्री कृष्ण कवि सूरदास के इष्ट देव है। श्री कृष्ण जो है कवि सूरदास के इष्ट देव है, जिनकी सगुण लीला के पदों का गान भक्त का लक्ष्य है। विनय के पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण को वासुदेव, हरि, गोविंद, श्याम, गिरिधर, कान्ना, मनमोहन, मोहन, माधव, गोपाल, नंदकुमार, घनश्याम, भगवान, ब्रजनाथ, मुरारी आदि अनेक नामों से संबोधित करते हुए आत्म विनय का निवेदन किया है। इन पदों में वैदिक साहित्य, गीता तथा दार्शनिकों के द्वारा विवेचित ईश्वर का तात्विक रूप और पुराणों में वर्णित श्री कृष्ण के लीला प्रवण स्वरूप प्रकट है। इन पदों में मध्यकाल के भक्त कवियों के साधु हितकारी और असाधु अहेरी भगवान की शक्ति, शील और सौंदर्य का उद्घाटन हुआ है। सूरदास ने श्री कृष्ण को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नारायण आदि से श्रेष्ठ कहा है और श्री कृष्ण के स्वरूप में आरण्यकों और ब्राह्मण ग्रंथों के वासुदेव के दार्शनिक स्वरूप का भी समावेश किया है। सूरदास ने विनय के पद में राम और कृष्ण का अभेद अनेक स्थलों पर स्थापित किया है। श्री कृष्ण के भक्त वत्सल्य और करुणाकर स्वभाव की कवि ने बार बार वंदना की है। रूपोसापक कवि सूरदास की रूप की धारणा, रूप की अनुभूति तथा रूप बोध की कलात्मक अभिव्यक्ति सूर सागर में है। रूप तथा गुण के उपासक के मानस में जो छवि मूर्ति स्थापित हो गई थी, उसे उसने शब्दों के सहारे अभिव्यक्त कर सर्वसुलभ बनाने का महत् प्रयास किया। ब्रज में श्री कृष्ण का अवतरण ही सौंदर्य के सागर का प्रवाह है। सौंदर्य सागर की जो लहरें उठी, उनके स्पर्श से गोकुल की गली गली और ब्रजवासियों का अंतकरण आनंदमय हो गया।
सूर ने कृष्ण की बाल छवि की मोहक मुद्राओं का कलात्मक वर्णन किया है, जो कि सूर का मानव कृष्ण की रूप राशि के आलोक से उद्दीप्त है और वाणी गुणगान में संलग्न है। तो आइए हम देखते हैं सूरदास की बाल लीला को, जो कि हमको इस पाठ में पढ़ना है और इससे संबंधित संदर्भ सहित व्याख्याएं परीक्षा में आती है। तो हमको ध्यान से जो है पदों को पढ़ना है। उसके बाद पदों को पढ़ने के बाद जो है उसकी व्याख्या करनी होती है। तो हम देखते हैं सूरदास के बाल लीला को। यशोदा, ठीक है, पहला जो पद है, यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा क्या कर रही है? हरि का पालना झुला रही है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलावे, जोई सोई कछु गावे। अर्थात कहने का मतलब है, इस पद में सूरदास इस पद में हमको यह बताते हैं कि यशोदा जो माता है और श्री कृष्ण जो है वो बचपन छोटे हैं, तो छोटे रहने के बाद जो है उनको पालने में डालकर, जो पालना होता है उसमें डालकर झुला रही है। झुलाते हुए वो लोरी गा रही है। ठीक है, तो जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा क्या कर रही है? हरि का पालना झुला रही है। और हलरावे दुलराई मलावे, जोई सोई कछु गावे। तो इसमें जो है वह कहते हैं सूरदास की मैया यशोदा जो है श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। कभी तो वह पालने को हल्का सा हिला देती है, कभी कन्हैया को प्यार करने लगती है। ठीक है, क्या करती है? हलरावे दुलरावे मलावे, जोई सोई कछु गावे। कभी तो वह पालने को हल्का सा हिला देती है, कभी कन्हैया को प्यार करने लगती है और कभी मुख चूमने लगती है। ऐसा करते हुए वह जो मन में आता है वही गुनगुनाने भी लगती है। वही क्या है? कछु गावे, मतलब कुछ भी जो मन में आया वह गुनगुनाने लगती है, गाने लगती है, जैसे लोरी गाते हैं। तो आगे देखते हैं। मेरे लाल को आऊ नींदरिया, काहे न आनी सुआवे। ठीक है, इतना गाने के बाद जो है, इतना लोरी गाने के बाद मन में, तो लोरी गाने के बावजूद भी कृष्ण को जो है नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तब भी नींद नहीं आती है, इसलिए यशोदा जो है नींद को बुला रही है। नींद को बुला रही है, नींद को उलाहना, नींद की उलाहना कर रही है। नींद को उलाहना देती है कि अरे नींदरिया, ठीक है, मेरे लाल को आओ नींदरिया। अरे नींदरिया, अरे नींदरिया, तू आकर मेरे लाल को, ठीक है, तू आकर मेरे कृष्ण को सुलाती क्यों नहीं है? काहे ना आनी सुवावे, तुम क्यों नहीं आती हो मेरे लाल को? इसलिए मेरे लाल को सुलाने के लिए मैं लोरी गा रही हूँ, फिर भी मेरा लाल जो है, मेरा कृष्ण जो है, ठीक है, वो जो है सो नहीं पा रहा है। तो तब जो है नींदरिया को बुलाते हुए यशोदा माता कहती है कि हे अरे नींदरिया, तुम जो हो मेरे लाल को सुलाने के लिए क्यों नहीं आती है? तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को कान न बुलावे। ठीक है, अरे नींदरिया, तू आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं? तू शीघ्रता से या तू जल्दी से क्यों नहीं आती? देख तुझे कौन बुला रहा है? तो को कान्हा बुलावे। तुमको कौन बुला रहा है? कान्हा बुला रहा है। जब यशोदा निंदिया को, ठीक है, नींद को उलाना देती है, तब श्री कृष्ण कभी पलके ढप लेते हैं और खोलते हैं। स्लाइड चेंज कर दीजिए।
कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं। क्या है? कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अदर फरकावे। ठीक है, यशोदा माता जो है वो नींद को बुलाते हुए वो कहती है मेरा बालक जो है हरि जो है वो क्या कर रहा है, तभी पलके जो है तभी पलके जो है बंद कर रहा है, और कबहू अदर फरकावे, और तभी जैसे बात करते हैं बच्चे नींद में, उसी तरह जो है अदर अदर जो है उसकी अदर जो है बोलने की तरह बोलने की तरह जो है फरकत है। तो बोलते हैं कि मतलब जब यशोदा जो है निंदिया को उलाना देने के बाद श्री कृष्ण क्या करते हैं, कभी तो पलके मूंद लेते हैं और कभी होठों को फड़फड़ाते हैं, मतलब फड़काते हैं। यह सामान्य सी बात है कि जब बालक नींद में होता है तब उसके मुखमंडल का भाव जो है ऐसा ही होता है। सामान्य कृष्ण ही नहीं बल्कि हरि ही नहीं, ठीक है। तो सामान्य जो बालक होते हैं, जो छोटे बालक होते हैं, उनकी जो परिस्थिति है, मतलब उनका जो यह स्थिति है, उनकी जो स्थिति है वह भी जो है इसी प्रकार होती है जिस प्रकार कृष्ण की हो रही है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, तभी पलके मूंद ले रहे हैं और कभी होठों को फड़काते हैं। तो सामान्य सी बात है। तो इस प्रकार जो है छोटे बच्चे करते रहते हैं। तो आगे देखते, सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बतावे। सोवत जानी मौन है के रहे, करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। तो सूरदास कह रहे हैं कि ये जो जब कन्हैया जो है ये नयन मूंदे, तब यशोदा ने समझा कि अब तो कान्हा सो ही गया है। सोवत जानी मौन है के रही, मतलब बालक जो है हरि जो है वो सो गए हैं और वो मन में सोच रही है कि क्या मौन है के रही, मतलब मौन रहना है। तभी कुछ गोपियाँ वहाँ आई, ठीक है। गोपियों को देखकर यशोदा उन्हें संकेत में शांत रहने को कहती है। करी करी सैन बतावे, उनको जो है इशारा करते हुए वो बता रही है कि हरि सो रहा है, ठीक है, कृष्ण सो रहा है और आप जो है मौन रहिए। यही अंतर आकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। सूरदास कह रहे हैं कि तभी, मतलब सूरदास कह रहे हैं इसी अंतराल में जो है श्री कृष्ण जो है पुनः कुनमुना कर जाग गए। तब यशोदा उन्हें सुलाने के उद्देश्य से पुनः मधुर, ठीक है, अकुलाई उठे हरि। तभी जो है इसी बीच में जो है जब गोपियाँ वहाँ पे आई थी, आने के बाद जो है उनको इशारों से यशोदा ने समझाया कि हरि जो है वो सो रहा है और आप जो है सैन करी करी सैन बताया, मतलब वो इशारे करते हुए बता रही है कि हरि सो रहा है और सब जो है मौन रहिए। इसी बीच में, इसी अंतराल में जो है इस बीच में, इसी अंतराल में अकुलाई उठे हरि, तभी जो है श्री कृष्ण उठते हैं। जसुमति मधुरे गावे, ठीक है। तो यहाँ पे यशोदा उन्हें सुलाने के उद्देश्य से जो है पुनः मधुर मधुर लोरियाँ गाने लगती है। और अंत में जो है जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अंत में सूरदास कहते हैं कि नंद जो है, नंद और पत्नी यशोदा के भाग्य की, ठीक है। सूरदास कहते हैं नंद कौन है, यशोदा के पति है, तो कृष्ण के माता पिता हैं। तो सूरदास अंत में सूरदास कहते हैं कि नंद पत्नी यशोदा के भाग्य की सराहना करते हुए वे कहते हैं कि सचमुच ही यशोदा बहुत ही भाग्यवान है। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, ठीक है। यशोदा जो है वो बहुत भाग्यवान है, क्योंकि ऐसा सुख तो देवताओं व ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। किसको दुर्लभ है? सो नंद भामिनी पावे। ऐसा जो सुख है वो कौन पा रहा है? नंद भामिनी, यशोदा पा रही है। जो सुख जो है सुर अमर मुनि दुर्लभ, जो अमरों को, मुनियों को, ठीक है, दुर्लभ है। ऐसा सुख जो है ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलता है, लेकिन यशोदा को जो है ऐसा सुख मिला है।
आगे देखते हैं हम दूसरा स्लाइड, जो दूसरा बाल लीला की जो दूसरी पंक्तियां हैं उसको हम देखते हैं पदों को। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, ठीक है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीवत भई यह अजो है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओंछती नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजू दो भैया हरि हलधर की ज्योति। हरि हलधर की ज्योति नहीं है, यहाँ पे ज्योति है। ज्योति मतलब हरि हलधर की जोड़ी, दोनों की जोड़ी, दोनों भाइयों की जोड़ी। तो इसमें मैया कबही बढ़ेगी चोटी, श्री कृष्ण कह रहे हैं, माता को, यशोदा को पूछ रहे हैं कि मैया मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ेगी, ठीक है। अरे मैया मेरी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पीवत भैया आज जो है छोटी, कितनी बार मुझे दूध पिलाती हो, और दूध पीते हुए कितना समय हो गया है, लेकिन यह मेरी जो चोटी है यह अजो है छोटी, और भी छोटी है। इस चोटी की वजह से तुम मुझे कितना दूध पिलाती हो, मेरी चोटी बढ़ेगी ऐसा कहकर, लेकिन मैं कितनी बार मुझे दूध पीवत भाई, कितनी बार भी मैं दूध पीने के बाद भी मेरी चोटी जो है वो छोटी है, और भी छोटी है। आगे देखिए, तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी, तो हमेशा कहती है कि बल्कि जो बेनी है वह लांब है, लांबी है, मोटी है, ठीक है। बलराम, बल मतलब बलराम। तो तू जो कहती थी कि दूध पीने से जो है मेरी यह चोटी बलराम भैया की तरह जो है वो लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, यह अजऊ है छोटी, यह अभी भी कैसी है, छोटी ही है। काढ़त गुहत नहावत ओंचती नागिन सी भुई लोटी, तुम जो हो यह चोटी कैसे, जिससे मतलब चोटी जो है मेरी चोटी बढ़कर नागिन जैसी हो जाए, और मुझे कच्चा दूध भी इसलिए पिलाती है, ठीक है। मतलब दूध पीने के बाद जो है, इसलिए मुझे दूध इसलिए पिलाते हो कि नित्य नहाला कर मेरे केशों को कंघी से संवारती है, जिससे मेरी चोटी बढ़कर नागिन जैसी हो जाए, और मुझे कच्चा दूध भी इसलिए पिलाती है, ठीक है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओंचती नागिन सी हुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची देहत न माखन रोटी। ये सब कुछ कहते हुए मुझे कांच का दूध जो है कच्चा दूध देते हो, और मुझे खाने के लिए माखन रोटी नहीं देते हो। तो अंत में देखते हैं, सूर श्याम चिरजू दोऊ भैया, ठीक है। सूर श्याम चिरजू दोऊ भैया हरि हलधर की ज्योति। तो दोनों सूरदास कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम, सूर श्याम चिरजू दोऊ भैया, कृष्ण और बलराम दोनों की जो जोड़ी है, हरि और हलधर की जोड़ी है, मतलब दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर, ठीक है। इस प्रकार जो है दोनों की जो जोड़ी है वो दोनों सूर श्याम चिरजू दोऊ भैया, मतलब दोनों की जो जोड़ी है वो चिरजीव रहे। हरि हलधर की जोड़ी मतलब हरि और कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो कैसी रहे, चिरजीव, अमर रहे, चिरजीवी रहे। इस प्रकार जो है सूरदास हमको माता यशोदा और कृष्ण बलराम के बारे में, हमको उनकी चोटी के बारे में इन दोहों के माध्यम से हमको समझाया है। और आगे हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा दोहा जो है वह दोहा दूसरा जो दोहा है वह
यहीं पे ख़त्म होता है और तीसरा दोहा शुरू होता है, तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद शुरू होता है। आइए हम देखते हैं तीसरे पद को। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। कहा कहो यही रीस के मारे खेलन हो नहीं जातू, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तातू। आगे देखते हैं। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत बाल सब सिखे देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कभू न खीजे, मोहन को सुख रीस समेत लखी जसुमती सुनी सुनी रीजे। अर्थात देखते हैं कि जो तीसरे दोहे में जो है, तीसरे पद में सूरदास कह रहे हैं कि इसमें जो है मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से जो है बाल लीला जो है सूरदास इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जो है अपनी माँ से, जो बलराम उनका भाई है, उनकी शिकायत करते हैं। बलराम के बारे में जो है अपनी माँ के पास बलराम की शिकायत करते हुए बताते हैं माँ को। तो सूरदास यही हमको इस पद के माध्यम से हमको बताते। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, अर्थात सूरदास जी ये कहते हैं कि मैया, हे माँ, मुझे जो है, जो बलराम है श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे, तो वह जो है हमेशा मुझे चिढ़ाया करते थे। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं। क्यों चिढ़ाते हैं? मोसो कहोत मोल को लीनू, तू जसुमती कब जाओ। और वो बोलते हैं कि कन्हैया, एक दिन जो है कन्हैया ने मैया से बलराम की शिकायत की, और शिकायत करते हुए वो कहने लगे कि मैया, दाऊ मुझे जो है ग्वाल बालों के सामने बहुत चिढ़ाते हैं, सबके सामने जो है मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, और वह मुझसे कहता है कि यशोदा मैया ने तुझे मोल लिया है। ठीक है, वो कहते हैं, कौन? बलराम, कि यशोदा मैया ने तुझे मोल लिया है। क्या करूं मैया, इसी कारण मैं खेलने भी नहीं जाता और सबके सामने मुझे चिढ़ाते रहता है। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, तुम जो है यशोमती मैया के पास कब जाओगे, तू जसुमती कब जायो। कहा कहो यही रीस के मारे खेलन हो नहीं जाती, इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं, वो कहने लगे कि मैया री दाऊ मुझे ग्वाल बालों के सामने बहुत चिढ़ाता है, वो मुझसे कहता है कि यशोदा मैया ने तुझे मोल लिया है। क्या करूं मैया, इसी कारण मैं खेलने भी नहीं जाता। आगे। कहा कहो यही रीस के मारे खेलन हो नहीं जातू, पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तुमरो तातू। और बार बार वो बलराम जो मेरे बड़े भाई है, वो क्या कहते हैं कि वह मुझसे कहते हैं कि यशोदा ने तो तुझे मोल लिया है, और बार बार, ठीक है, मुझसे बार बार कहते हैं कि तेरी माता कौन है और तेरे पिता कौन है। ठीक है, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तातू, तुम्हारे बार बार कहते रहते हैं कि तुम्हारे माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। आगे स्लाइड में देखते हैं। गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर। आगे क्या कहते हैं, क्योंकि नंद बाबा जो है, नंद जो है वो कैसे है, गोरे है, और मैया यशोदा भी गौरव वर्ण की है, वो भी गोरी है, लेकिन तेरा सांवला रंग कैसे है। गोरे नंद यशोदा गोरी, नंद और यशोदा दोनों गोरे हैं। तुमकत श्याम शरीर, लेकिन तुम्हारा जो है, तुम्हारा रंग जो है वो क्यों श्यामल है, वो क्यों किस तरह का है, सवर्ण है, वो क्यों, लेकिन तेरा रूप जो है वो क्यों सांवला रंग है। और आगे कहते हैं, चुटकी दे दे हसत बाल सब सिके देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखी दाहुई कभी न कीजे, मोहन को सुख रीस समेत लकी जशुमती सुनी सुनी रीजे। तो बाद में वो बोलते हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, तुम्हारे माता पिता अगर होते गोरे, नंद और यशोदा ये अगर माता पिता होते वो तो गोरे हैं,
लेकिन तुम क्यों श्याम वर्ण के हो, तुम क्यों सांवले हो। तो इस प्रकार जो है चुटकी दे देकर जो है बाल गोपियों के सामने जो है वह बलवीर जो है मुझे क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। तू मोही को मारन सी की दावही कबू न कीजो, मोहन को सुख रीस समेत लकी जशुमति सुनी सुनी रीजे। तो आगे बोलते हैं कि यदि तू उनका पुत्र होता, बलराम मुझे ये भी कहते हैं कि यदि तुम उनका पुत्र होता तो तुझे भी गोरा होना चाहिए। अब दाऊ ऐसा कहता है तो ग्वाल बाल चुटकी बजाकर मेरा उपहास करते हैं, और वो भी जो है दाऊ मतलब भैया के साथ जो मिलकर कौन ग्वाल बाल वो जो है वो भी मुझे मेरा उपहास करते हैं, मुझे नचाते हैं और मुस्कुराते हैं। इस पर भी तू मुझे ही मारने को दौड़ती है। क्या करे, तू मोही को मारन सीखी, इतना ये करने के बाद भी तुम क्या करती हो, मुझे ही मारने के लिए दौड़ती हो। दाऊ ही कबू न खींचे। ठीक है, दाऊ को भैया को कभी कुछ नहीं कहती। तो श्री कृष्ण की जो रोने भरी बातें यशोदा मैया सुन रही थी, तो वह ये बातें सुनकर जो है रीझने लगी है। ठीक है, रीझने लगी है। मोहन को सुख रीस समेत लगी जशुमति सुनी सुनी रीझे। वो क्या है, मोहन की जो बातें हैं, ठीक है, वो बातें सुनकर, कृष्ण की जो बातें हैं, हरि की जो बातें हैं, वो बातें सुनकर जो है जशुमति यशोदा माता जो है वो सुनी सुनी रीझे, सुनकर जो है वो रीझती है। ठीक है, रीझने लगती है। फिर कन्हैया को समझा कर कहती है कि कन्हैया, वहाँ बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर, ठीक है, बचपन से ही वो कैसा है, चुगलखोर और धूर्त है। तो इस प्रकार जो है वो अपने कृष्ण को समझाती है। और सूरदास कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मैया की बातें सुनकर भी नहीं माने, सूरदास क्या कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मैया की बातें सुनकर भी नहीं माने, तब यशोदा बोली कि कन्हैया, मैं गौओं की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है और मैं तेरी ही मैया हूँ। इस प्रकार जो है यशोदा माता जो है कृष्ण को समझा रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास की जो बाल लीला है, वो बाल लीला को हम इस प्रकार पढ़ चुके हैं। तो सूरदास जो है, सूरदास के जो बाल लीलाओं में अभी तक जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमको सूरदास परीक्षा में जो है सूरदास के बाल लीलाओं का वर्णन आता है, और इस पाठ से जो है संदर्भ सहित व्याख्याएं आती है। अगर कोई पद दिया गया तो हमको संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए ज़रूर आना है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब हम जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है एक दोहे की, तो वह दोहा एक पद की, तो वह पद है, गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत बाल सब सिके देत बलवीर। ये दो पंक्तियाँ जो है, दो पंक्तियाँ हमको परीक्षा में अगर आ गई तो हमको किस तरह लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या किस तरह करनी है, तो वो हमको पता रहना चाहिए। उसका हमें ज्ञात होना चाहिए कि संदर्भ सहित व्याख्या कैसे लिखते हैं। तो आप जो है तृतीय सत्र के छात्र होने के नाते आपको सभी को पता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर भी एक बार मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो इस पाठ में से अगर कोई भी पंक्तियाँ आने दीजिए तो आपको संदर्भ वही रहेगा, और व्याख्या जो है, भावार्थ जो है, वहाँ पर बदलाव रहेगा। ठीक है, जैसे ये गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत बाल सब सिके देत बलवीर। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है पाठ्य पुस्तक पाठ बाल लीला से ली गई है। तो हम जो है ये बाल लीला किस पुस्तक में से पढ़ रहे हैं वो हमको ज्ञात होना चाहिए। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्य निधि, प्रस्तुत पंक्तियाँ
काव्य निधि पुस्तक के बाल लीला पाठ से, ठीक है, बाल लीला पाठ से ली गई है। यह पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से या इन पंक्तियों में श्री कृष्ण अपनी माँ से अपने भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं। वही कर रहे हैं ना, गोरे नंद यशोदा गोरी तुमको श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत बाल सब सीखे देत बलवीर। तो बलवीर जो है, बलराम जो है, वो क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण की चुगली कर रहे हैं। किनके सामने, ग्वाल बाल के सामने। तभी जो है श्री कृष्ण आकर अपने माता के पास बलवीर की, बलराम की, अपने बड़े भाई की शिकायत करते हैं। तो यही हम प्रसंग में लिखना है, हमको प्रसंग में लिखना होता है। और भावार्थ जो है, तो सूरदास की जो यह रचना है तो राग गौरी पर आधारित है। यह पद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित पहलू का सजीव चित्रण है। मतलब इसमें जो है बाल लीला से संबंधित, ठीक है, बाल लीला से संबंधित पहलू का सजीव चित्रण जो है सूरदास ने इन पदों में किया है। तो बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और उनका जो वर्ण था, ठीक है, गौरव वर्ण, बलराम श्री कृष्ण के श्याम रंग पर यदा कदा उन्हें चिराया करते थे। मतलब श्री कृष्ण जो है वो सांवले हैं, ठीक है, गोरे नहीं हैं। तो उनके रंग पर भी जो है बलराम हमेशा क्या करते थे, चिढ़ाया करते थे, उनके सबके सामने चिढ़ाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया ने मैया से बलराम की शिकायत की। यही जो बलराम हमेशा चिढ़ाया करते थे, तो कन्हैया कृष्ण जो है माता के पास आकर उनकी शिकायत करते हैं। तो वही है, गोरे नंद यशोदा गोरी, क्या शिकायत करते हैं कि मुझे हमेशा जो है बलराम बड़े भाई कहते हैं कि तुम्हारी माता जो है वो गोरी है और तुम्हारे नंद पिता जो है वो गोरे हैं, तुम का श्याम शरीर, और तुम क्यों सुवर्ण वर्ण, मतलब तुम क्यों सांवले वर्ण के हो, तुम्हारा रूप जो है वो सांवला क्यों है। अगर तुम्हारे माता पिता अगर नंद यशोदा होते तो तुम भी उनकी तरह गोरे होते। और चुटकी दे दे हंसत बाल सब सीखे देत बलवीर, और चुटकी दे देकर उनके साथ भी जो है दूसरे बालक जो है, बाल ग्वाल जो है, सब जो है वो हंसते हैं और सीखे देत बलवीर, और उनको जो है बलवीर सिखाते हैं कि मतलब उनके सबके सामने जो है इनको चिढ़ाते हैं। इस प्रकार जो है इस पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जो है श्री कृष्ण के शिकायत का, श्री कृष्ण की जो शिकायत थी वो शिकायत यह थी कि बलराम जो है हमेशा दूसरे बच्चों के सामने या दूसरे बालकों के सामने उनको चिढ़ाया करते थे। जो उनका जो रूप है वो रूप को लेकर उनको चिढ़ाया करते थे। वही शिकायत लेकर जो है श्री कृष्ण अपने माता को समझाते हैं और अपने माता को बताते हैं। तो यही सब कुछ हमको इस पंक्तियों में दिखाया गया और इसका वर्णन बहुत ही सुंदर और सही और मधुर ढंग से किया गया। और इसके बाद जो है व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद हमको ये लिखना होता है कि विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं भी लिखना होता है संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के बाद। तो अब हम देखते हैं कि इस सूरदास गोरे नंदी यशोदा गोरी, मतलब इसी में से सूरदास जो है बाल लीला का वर्णन करते हैं। पहली जो विशेषता है, सूरदास इसमें बाल लीलाओं का वर्णन किया है, सूरदास ने बाल लीलाओं का वर्णन किया है। और दूसरी विशेषता है श्री कृष्ण अपने माता के पास बड़े भाई बलवीर की शिकायत करते हैं। और तीसरी जो विशेषता है बलवीर श्री कृष्ण के रूप के बारे में क्या करते हैं, रूप के बारे में उनको चिढ़ाते हैं। तो फिर बाद में और अंत दूसरी जो विशेषता है वो है मोहन को सुख रीस समेत लकी जशुमती सुनी सुनी रीजे। तो ये देखकर जो है वो जब शिकायत कर रहे हैं श्री कृष्ण, तो ये देखकर जो है मन ही मन में यशोदा क्या कहती है, रीझती है। इस प्रकार जो है हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं। तो ये पाठ ख़त्म हो गया है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ से जो है अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है वो लाभ उठा पाएंगे
और मेरे विद्यार्थी ही नहीं, जैसे गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निज़ामाबाद के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अन्य कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी लाभ हो, और इसी उद्देश्य से मैंने यह इस पाठ का वीडियो मैंने मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि सभी सभी जो है इसको यूट्यूब में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको लाभ हो, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।